ਮਨੁੱਖ ਦਾ ਮਨ ਸ਼ਕਤੀ ਤੋਂ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਹੈ, ਤਾਕਤ ਤੋਂ। ਅਰਦਾਸ ਦੀਆਂ ਇਹ ਪਹਿਲੀਆਂ ਪੰਕਤੀਆਂ ਪ੍ਰਥਮ ਭਗਵਤੀ ਸਿਮਰ ਕੇ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਲਈ ਦੇ ਆਏ। ਭਗਵਤੀ ਮੀਨ ਸ਼ਕਤੀ, ਭਗਵਤੀ ਸ਼ਕਤੀ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ। ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸਰਵਣ ਕਰਨਾ। ਮੈਂ ਪਹਿਲੇ ਵੀ ਅਰਜ਼ ਕੀਤੀ ਸੀ, ਕਥਾ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਆਰੰਭ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਸਮਾਪਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ। ਕਈ ਦਫਾ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਮੈਨੂੰ ਰਿਪੀਟ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕਰਨੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਨੇ ਕਿ ਜੋ ਬਾਅਦ ਦੇ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਿਰ ਪੱਲੇ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਪੈਣਾ। ਕੀਰਤਨ ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਵੀ ਅਸੀਂ ਸੁਣ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਵਿਚਾਰ ਬਾਰੇ ਇਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਕਿਸੇ ਥਾਂ ਤੋਂ ਸੁਣੀਏ ਤਾਂ ਕੁਝ ਪੱਲੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक लई दे आए। भगवती मीन शक्ति। ईश्वर एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं। अगर ईश्वर नू व्यक्ति मन लईए ना तो फिर उसका जन्म भी मनना पेगा। जन्म मन लईए तो फिर मरण भी मनना पेगा। मैं उस दिन अर्ज की सी, संसार दो रंगी है, कोई ऐसा जन्म नहीं जिहदे पिछे मरण नहीं। धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज का फरमान, आ जन्म है आ मरण है। तेरा कोई जन्म नहीं, तेरी कोई मौत नहीं। अगर परमात्मा नू व्यक्ति मन लईए तो फिर उसके माँ बाप भी मनने पैणगे। सिर्फ माँ बाप ही नहीं, उसकी जात पात भी मननी पेगी। फिर परमात्मा की कोई जात भी होगी। सतगुरु कहते ना तात है, ना मात है, ना जात है, ना पात है। थोड़े विचों जिहड़े जाप साहब पढ़ते होणगे जरूर बोध होवेगा। अगर उसनू व्यक्ति मन लईए तो उहदा कोई रंग रूप नस्ल भी मननी पेगी। केड़ी नस्ल है? आर्यन नस्ल है, मंगोल नस्ल है, आखिर केड़ी नस्ल है? काला है, गोरा है, सांवरे रंग दा है, जर्दी मायला है, रंग की है? खलड़ी दा रंग उसका कैसा है? धन गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज फरमान करते ने, अरूप हैं, अनूप है, कोई रूप नहीं। अत्यंत सुंदर है, फिर भी कोई रूप नहीं। अगर उसनों व्यक्ति मनदे हैं तो लाजमी कोई रंग रूप मनना पेगा। साहिब कहते चक्र चैन अर बरन जात अर पात नहिन जे। रूप रंग अर रेख बेख को कह न सकत के। अगर उसनू व्यक्ति मनीए तो उस परमात्मा का कोई मजहब भी होवेगा। हिंदू होवेगा, मुस्लिम होवेगा, सिख होवेगा, ईसाई होवेगा, यहूदी होवेगा, पारसी होवेगा, जैनी होवेगा, बोधी होवेगा, कुछ ना कुछ होवेगा अगर वो व्यक्ति है। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज की जरूरत देखो, फरमान करते ने, नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे। तेरा कोई मजहब नहीं। जब तू रंग रूप रेख तो न्यारा है, जात पात तो न्यारा है, वर्ण भेख तो न्यारा है, तेरा कोई मजहब नहीं है। तू हिंदू नहीं है, तू सिख भी नहीं है, तू मुस्लिम नहीं है, तू क्रिश्चियन भी नहीं है। शब्द मैं फिर थोड़े सामने रखा गुरु गोबिंद सिंह जी दे। नमस्तं अमजबे, नमस्कार है, तू अमजब है, तेरा कोई मजहब नहीं। नमस्तं अमजबे नमस्तस्त अजबे, नमस्कार है तेनू, तू अजब स्वरूप है। दो नुकते होर बयान करके मैं कुछ इतिहास के पन्ने रखने ने थोड़े सामने। अगर उसनू व्यक्ति मन लईए ना तो व्यक्ति एक समय च इक्को ही थां ते आउंदा है।
ਜਿਵੇਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਗੁਰਦੁਆਰਾ ਸਾਹਿਬ ਬੈਠੇ ਹੋ, ਆਪਣੇ ਘਰ ਦੇ ਚ ਨਹੀਂ ਹੋ। ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਮੇਂ ਇੱਕੋ ਹੀ ਥਾਂ ਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ, ਸਾਰੀ ਥਾਵਾਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। अगर परमात्मा भी व्यक्ति है तो 7वें पाताल या 7वें आसमान या कोई से सचखंड बैकुंठ दे च बैठा होएगा, कम से कम इत्थे ते कोई नहीं, व्यक्ति दी तरह कोई नहीं। अगर है तो फिर कहो केड़ा व्यक्ति रब है, खुदा है, परमात्मा। व्यक्ति एक समय इक्को ही थां ते आउंदा है, सारी थावां ते नहीं आउंदा। सतगुरां दी बाणी कहंदी है, तू सबनी थाई जिथे हो जाए, साचा सिरजनहार जियो। हे सिरजनहार, मैं जिथे जाना तू उत्थे है, तू ते व्यापक है। व्यक्ति व्यापक नहीं हो सकता। अगर उसनों व्यक्ति मन लईए तो व्यक्ति सर्वकाल भी नहीं है, हर समय नहीं है। जिमें 80 20 30 40 50 60 साल पहले नहीं सी। हर एक बार ये गल आखी जा सकती है, तो हर एक 10 20 30 40 साल बाद नहीं होवेगा। बाबा फरीद कहते हैं, फरीदा किथे तेरे मापिया जिन्नी तू जणिया, कल ते मां है सी। बाबा फरीद कहते पता नहीं किथे चली गई। 5 साल पहले ते पिता है सी, अज कोई नहीं। अगर परमात्मा भी व्यक्ति है तो परमात्मा नूं भी काल दे च बयान करना पेगा, समय दे च बयान करना पेगा। इंज आखांगे परमात्मा होया सी या परमात्मा होवेगा। कलगीधर पातशाह कहते अकाल है, अजाल है, उस समय दे च नहीं है। वो है सो है, होया सी नहीं कह सकते, होवेगा नहीं कह सकते, वो है सो है, समय तो बाहर है। अगर परमात्मा नूं व्यक्ति मान लईए, इस नुक्ते नूं बयान करना जरूरी सी। तो एक होर प्रश्न भी खड़ा होएगा, क्योंकि व्यक्ति दे 2 रूप ने, स्त्री और पुरुष। परमात्मा नर है कि नारी है, स्त्री है कि पुरुष है। इसनों बड़े विस्तार सहित गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ने बयान किया, पर इस वक्त मैं नहीं छेड़ना। तो फैसला करना पड़ेगा परमात्मा स्त्री है कि पुरुष है, अगर व्यक्ति है। जिन्हां ने भी व्यक्ति दे रूप च मने है, वो किधरे पुरुष की पूजा, किधरे नारी की पूजा तो बच नहीं सके। ते गुरु ग्रंथ साहब का फैसला है, जैसा सेवे तैसा होए। जैसा परमात्मा नूं मनोगे वैसे ही हो जाओगे, वैसे हो जाओगे। जिस दे विचार करिए, जिन्हों सोचिए, जिन्हों याद करिए, मनुख दा मन वैसा ही हो जाता है। तन ते एक दिन खाक हो जाना है, राख हो जाना है, अगों साडा संस्कारां दा ढांचा जाता है। अगर उस विच स्त्री चिंतन सी, स्त्री दियां यादां सन, स्त्री दी विचार सी, अगला जन्म फिर स्त्री दा। महामाई की पूजा करे, नर से नार होए अवतरे, गुरबाणी दा फैसला। वो व्यक्ति नहीं है, इस वास्ते वो स्त्री ते पुरुष भी नहीं है। धन गुरु नानक देव जी महाराज फरमान करते ने धनाश्री राग दे, सुन मंडल एक जोगी वैसे, नार ना पुरख कहो को कैसे। सुन मंडल निर्विचार अवस्था उन्होंने सुन समाधि कहते हैं। सुन समाध अनहद तैनाद, कहन ना जाई अचरज बिस्माद। जिस दिन चलते हुए विचार मन दे च रुक जाते, निरंकार प्रगट हो जाता है। जब कोई भी फुरना ना चले, कोई भी विचार ना चले, उन्होंने गुरु अर्जन देव जी सुन समाध कहते हैं। सुखमनी साहब की पंक्ति, सुन समाध अनहद तैनाद। कितना भी पाठ करते अंदर साडे विचार चलते हैं,
कितना भी वाहिगुरु वाहिगुरु जपी अंदर अपने अपने फुरने चलते हैं। कितना ही कथा कीर्तन सुनिए ते करिए अंदर फुरने चलते हैं, वो नहीं रुकता। सुन समाद अनहद तैनाद कहन न जाई अचरज बिस्माद। सुन समाद अवस्था विच जर्रे जर्रे नाल एक जुड़िया दिखाई दे रहा है। महाराज कहते स्त्री पुरुष नहीं है। सुन मंडल एक जोगी वैसे नार ना पुरख कहो को कैसे। तो हुण मुख्तसर में अर्ज कराऊं, परमात्मा की ये शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। ऐसी शक्ति है, रंग रूप तो न्यारी, चक्र चैन तो न्यारी, वर्ण जात तो न्यारी, मजहब तो न्यारी। एक व्यापक शक्ति है। पर शक्ति तो मुराद किधरे ये न ले लेना कि जड़ है, नहीं चेतन है। उस शक्ति नू भारत दे प्राचीन उपनिषदां दे ऋषियां ने इंज किया है, सत्यम शिवम सुंदरम। वो सत्य है, सदैवी है। शिवम प्रकाशमान है। शिव दे अर्थ प्रकाश, चानना, प्रकाशमान है। सुंदरम अति सुंदर है, अति सुंदर है। इनू गुरु नानक देव जी महाराज इंज बयान करते हैं, सत सुहान सदा मन चाओ। तू सत्य है, सुहान अति सुंदर है, सदा मन चाओ तू सदैवी खिड़िया होया, आनंद स्वरूप है। वैदिक ऋषियों ने भी ऐसा कहा, सत चित आनंद। वो सत्य है, चित चेतन है, जड़ नहीं है। शक्ति ते अग दे च भी है, अग जड़ है। शक्ति ते पानी दे च भी है, पानी जड़ है। शक्ति ते पवन दे च भी है, पवन जड़ है। परमात्मा शक्ति है पर चेतन, सत्य चित आनंद, आनंद स्वरूप है। यही कारण है कि मनुख दी चेतना शक्ति तो प्रभावित है। ते दूर क्यों जाओ, परमात्मा एक शक्ति है। प्रथम भगवती सिमर के गुरु नानक ले दिया। ऐसी शक्ति जो रंग रूप तो न्यारी है। सारा आकार उस तो आया है जिदा कोई आकार नहीं। सारा रूप उस तो आउंदा है जिदा कोई रूप नहीं। सारे रंग उस तो आउंदे ने जिदा कोई रंग नहीं। चलो मैं अद्धा मिनट इसते भी ले लवा। एक फुल खिड़िया है, रंग लेके, रूप लेके, सुगंध लेके, आकार लेके, ध्यान बख्शना। सहजे सहजे फुल मुरझा गया, रंग खो गया। हुण पुछिए रंग किथे चला गया? रंग उत्थे चला गया जिदा कोई रंग नहीं। फिर बहुत सुक गया, फुल दा रूप भी खो गया। ये रूप किथे चला गया? ये रूप उत्थे चला गया जिदा कोई रूप नहीं। एक दिन फुल दा आकार भी खो गया। आकार किथे चला गया? आकार उत्थे चला गया जिदा कोई आकार नहीं। उन्होंने निराकार कहा, निरंकार। आकार तो रहत, कोई आकार नहीं। सारा आकार उस तो आउंदा है जिदा कोई आकार नहीं। सारे रूप उसे तो आउंदे ने जिदा कोई रूप नहीं। सारे रंग उसे तो आउंदे ने जिदा कोई रंग नहीं। वो एक शक्ति है। उस शक्ति नू अनेका नाम दिते गए ने। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। किसी ने गोपाल किया, किसी ने गोविंद किया, किसी ने राम किया, किसी ने करतार किया, किसी ने मधुसूदन किया, गोरख किया, वाहिगुरु किया, सतनाम किया, अल्लाह किया, खुदा किया। बलहारी जाओ जेते तेरे नाम है। गुरु नानक कहते मैं सदके जाना जितने भी तेरे नाम ने। जैसे सूरज का कोई एक नाम तो नहीं है। सूरज नू सन कहते ने, सूरज नू भान कहते ने, सूरज नू रवि कहते ने, सूरज नू सूरज कहते ने, सूरज नू खुर्शीद कहते ने।
सूरज नूं आफताब कहंदे ने, कोई एक नाम है। दुनिया दीयां सैकड़े भाषावां दे सूरज दे अलग अलग नाम ने। सूरज दे अलग अलग नाम ने, कोई झगड़ा नहीं। परमात्मा दे अलग अलग नाम ने, बड़ी झगड़े ने, कल कलेश है। नामां ते झगड़ा है। सूरज दे नामां ते झगड़ा नहीं, और सूरज दा एक नाम भी नहीं है। सूरज नूं संस्कृत दे च भान कहंदे ने, संस्कृत दे च रवि कहंदे ने। दो नाम ने। रवि ये भान है, ये रवि है, ये सूरज है, ये आफताब है, ये खुर्शीद है, ये सन है। कबूल है, ठीक है। जिहड़ा सन है वही आफताब है, जो आफताब है वही खुर्शीद है, जिहड़ा खुर्शीद है वही सूरज है, जिहड़ा सूरज है वही भान है, जिहड़ा भान है वही रवि है। सानू कबूल है। पर जिहड़ा खुदा है वही राम है, जिहड़ा राम है वही अल्लाह है, जिहड़ा अल्लाह है वही गोबिंद है। इसते बड़े झगड़े ने, इसते बड़ा कलेश है, इसते बड़ा अनर्थ है। इस वास्ते पता है धार्मिक सियाणे पुरुष की कहते ने, जितनी अज्ञानता धर्म की दुनिया दे है, इतनी अज्ञानता समाज दे, अर्थ व्यवस्था दे और राजनीति दे नहीं है। जितना अज्ञान धर्म की दुनिया च, समाज दे संबंधां दे, अर्थ व्यवस्था दे, राजनीति दे इतनी मूढ़ता नहीं है जितनी मूढ़ता धर्म की दुनिया च। दसों गुरु साहिबान ने सानू ज्ञान का पुजारी बनाया है। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज ज्ञान के स्वरूप ने, और कलगीधर पातशाह कहते ज्ञान गुरु आत्म उपदेशो नाम बेबोत लगा। एक कोई पुण्य है ज्ञान, उस मनुख तो सब कुछ ठीक होवेगा। एक कोई पाप है अज्ञान, ये जो कुछ भी करेगा गलत करेगा, ठीक हो ही नहीं सकता। इसनों पूर्ण खुलासे के रूप में किसी वक्त मैं फिर बयान करांगा, पर हुण इतना ही अर्ज करा, परमात्मा एक शक्ति है। इस शक्ति नूं दो नाम दिते ने, सत ते सता। एक मनुख कोल बाहर दी ताकत है। साडे देश दे एक ऋषि होया है जिहदा नाम सी सहनसर बाहु, हजारां बावां वाला ऋषि। हजारां बावां नहीं आउंदियां। अगर हजारां बावां एक बंदे दी आउण ते सारे हाल च मेरे ख्याल कोई बंदा बैठेगा, मुश्किल है एक भी बैठ सके। हजारां बावां वो चलदा फिरदा किस तरह होवेगा। जिहड़े समझाण दे प्रतीक ने ना, अगर उन्हां दी कोई गहराई च ना जावे तो बड़े भुलेखे पै जांदे ने। सहनसर बाहु, दो हत्थां दे च हजारां हत्थां वर्गी ताकत। दो हत्थां च इतनी समर्था कि हजारां बंदियां दे हथ जुड़ जाण उसदे अगों, तो सहनसर बाहु हो गया। और की है, ਉਹਦੇ अगों हजारां बंदे हथ जोड़ के खड़े हो गए। सहनसर बाहु। दह सिर कहने रावण दे 10 सिर सन। नहीं, 10 सिर जितना सोच सकते ने कला सोचता सी। 10 सिर जितना याद कर सकते ने कला करता सी। तदी ते उसकी लंका सोने दी सी। तदी ते चंद सूरज ताके तपत रसोई। गुरु ग्रंथ साहब की बाणी कहती उस जमाने च ਉਹਦੇ महलों दे सूरज की शक्ति नाल चुल्हे जलते सन रसोई दे उस जमाने च। साइंस ने तो अज ये कमाल हासिल किया है, रावण ने उदों हासिल किया होया। महलों दे कलश उन्हें सोने नाल लाया लदे हुए। इस वास्ते स्वर्ण लंका उसनूं कहंदे सन। हर पक्ष चो सियाणा सी, बड़ा बुद्धिमान सी, शिव जी का भगत सी। इस कथा नूं भी मैं छेड़िया, इस पासे में लंबा चला जावांगा, समय इस च लग जाएगा। गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज की बाणी ने आप सुन के हैरान होवोगे। रावण दे एक पहलू की उपमा की है। चौबोले महला पंजवा, गुरु अर्जन देव जी की बाणी।
सम्मन जो इस प्रेम की, दम के होती साठ, रावण होते सो रंक ने, जिन सिर दीने काट। महाराज कहते ने परमात्मा दे प्रेम दा सौदा जे किधरे माया दियां दमड़ियां नाल होंदा तो परमात्मा धनवाना दी तिजोरी दे चाहुंदा। सम्मन जो इस प्रेम की, दम के होती साठ, सट्टा वट्टा दमड़ियां दे नाल सट्टा वट्टा हो सकदा, परमात्मा मिल जांदा दमड़ियां नाल। तो रावण होते सो रंक ने, रावण कोई भिखारी नहीं सी। जिन सिर दीने काट, जिन्हें अपना सीस कट के शिव जी दे अगों रख दिता। चूंकि उहदा एक सिर 10 सिरा वर्गा सी, वो इतना सोचदा सी जिवें 10 सिर कोई सोचन। उहदे इतने प्रबल विचार सन, 10 सिर भी नहीं सोच सकते। गुरु गोबिंद सिंह जी महाराज ने 5 सिरां दी मंग कीती सी, तां 5 खड़े होए। शिव जी ने मंग भी नहीं कीती, रावण कट के अगों रखदा। इस हिसाब नाल ते बहुत वड्डा भगत है। ते रावण कहंदा है, ऐ शिव जी, जिस सिर दे उत्ते तेरा आशीर्वाद बधिया हथ नहीं है, मैं उस सिर नूं की करां। ठीक है, मैं सोच लेना, विचार लेना, आलम फाजल हाँ, विद्वान हाँ, 4 वेदां दा पाठी हाँ ते 4 वेदां दा ज्ञाता भी हाँ, पर इस सिर दे उत्ते तेरा मेहर भरिया हथ नहीं होया, मैनू आशीर्वाद नहीं मिले, मैं सिर नूं की करा। इतना सियाणा, इतना वड्डा भगत। इस शिव जी दा भगत सी। राम भी शिव जी दे भगत सन। रामेश्वरम दे शिव जी दी पूजा करके ही राम ने लंका ते चढ़ाई की थी। दोवें शिव जी दे भगत सन। सारी दुनिया खास करके साडे देश साल दे साल पुतला जलाया जाता है रावण दा। इन्नी बेइज्जती अज तक किसी दी भी नहीं हुई जितनी उसदी हुई है। एक दफा किसी का पुतला जलाया या 2 दफा, साल दे साल जलाया जाता है। हैरानगी। पुतला खड़ा कर देंगे, सारा दिन लोकी मत्था भी टेक देन। साडे हिंदू वीर मत्था भी टेकणगे, प्रसाद भी रखणगे। भाई हद हो गई, जिन्हों फूक देना है तो जिहड़ा कहंदे वाकई दुष्ट सी ते फिर इहनूं मत्था टेकण दी की मोह। प्राणां विच एहसास है, वेदां दा ज्ञानी सी, शिव जी दा भगत सी। ये भी मैं अर्ज करा, शाम नूं जद राम तीर मारदे ने, जलाण तो पहले राम भी परिक्रमा करदा है उस दी। और लंबी चौड़ी गल है, जद मरण लग्या सी रावण, दम तोड़न लग्या, श्री राम अपने भरा लक्ष्मण नूं कहंदे ने, जमीन तो एक बड़ा कीमती मनुख उठ के जा रहा है। बड़ियां विचारां, बड़ी सियाणप, बड़ी सूझबूझ, ये भी इहदे नाल चली जाएगी। इहदा आखिरी दम टुटे तो इसदे कोलों कुछ ना कुछ लैके आ। जिस पुरुष दे कोलों राम अपने भिरा नूं ज्ञान लैण वास्ते भेजदे ने, वो मनुख कोई मामूली नहीं सी। गुरु अर्जन देव जी ने उसकी रूपरेखा सामने रख दी है। लक्ष्मण की जैसी तबीयत सी, क्योंकि गुस्से च आके रावण की भैन की नक कट चुकिया सी। ये संत का काम नहीं है नक कटना, तो स्त्री नूं हमेशा लई करूप कर देना। स्वयंवर की प्रथा उन्हां दिनां च आम सी। स्वयंवर, बच्ची अपना वर खुद चुनदी सी। ये आम प्रथा सी। सीता ने भी खुद चुनिया सी, द्रौपदी ने भी खुद चुनिया सी। स्वयंवर चुनना है, आप वर्ण चुनना है। समाज की व्यवस्था ऐसी सी। अगां चल के देखा गया कि बच्चियां जज्बे के तहत कई दफा वर की गलत चुनाव कर लेंदियां, जिंदगी च पछताना पैंदा है और बच्चे रुल जाते हैं। स्वयंवर हजारां साल पहले भारत देश नाकाम होकर रद्द कर दिता गया। भाई नहीं, बच्ची स्वयं नहीं चुनेगी, सिर्फ इस कोल जज्बे ही होंदे ने, सिर्फ इस कोल भावकता होंदी है।
ਇਹਦੇ ਕੋਲ ਦੂਰਦ੍ਰਿਸ਼ਟੀ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੀ। ਸਵੈੰਬਰ ਭਾਰਤ ਦੇ ਵਿੱਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਸਵੈੰਬਰ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਯੂਰਪ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ ਦੇ ਡਾਕਟਰ ਮਨਜੀਤ ਸਿੰਘ ਨੇ ਮੈਨੂੰ ਦੱਸਿਆ 87% ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੈਲੀਫੋਰਨੀਆ 'ਚ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀਆਂ, ਟੁੱਟ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਹਾਲਾਂਕਿ ਖੁਦ ਚੁਣਿਆ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਖੁਦ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਕੀਤੀਆਂ, ਮਾਂ ਬਾਪ ਦੀ ਮਦਾਖਲਤ ਵੀ ਨਹੀਂ, ਸਮਾਜ ਦੀ ਮਦਾਖਲਤ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਫਿਰ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਨਿਭਦੀ? ਸਿਰਫ ਫੋਕੇ ਜਜ਼ਬਿਆਂ ਦੇ ਤਹਿਤ ਚੁਣਾਵ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਜ਼ਬੇ ਠੰਡੇ ਪੈ ਗਏ, ਤਲਾਕ ਹੋ ਗਿਆ। ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ ਅੰਦਰ, ਬਾਕੀ ਸਟੇਟਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ, ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਦੇ 87% ਦੀ ਸ਼ਾਦੀਆਂ ਤਲਾਕ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਸਵੈੰਬਰ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਸਾਲ ਪਹਿਲੇ ਭਾਰਤ ਦੇ 'ਚ ਫੇਲ ਹੋਇਆ, ਸਮਾਜ ਨੇ ਰੱਦ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਬਈ ਨਹੀਂ आइंदा बच्ची खुद चुनाव नहीं करेगी, करेगी तो उस पर उंगल उठाएगी, समाज ये बच्ची गलत है। यूरोप देश अमेरिका कैनेडा का स्वयंवर फेल हो रहे हैं, पर रावण ते श्री राम दे समय स्वयंवर आम सी। ਸਰੂਪਨਖਾ ने लक्ष्मण नूं चुन लिया सी, वरमाला पहनाण लगी, लंबी चौड़ी कथा है, उन्हें गुस्से च उहदी नक कट दिती। ते ਸਰੂਪਨਖਾ उन्हां दिनां च शरीर दे अंग ते मन दे सुभाव दे मुताबिक नाम रखे जाते सन। ਸਰੂਪਨਖਾ उहदे नैन नक्श बहुत अच्छे सन। ते लक्ष्मण ने कहा नक करके तू खूबसूरत लगती पई है, बहुत मैं ही कट देना, कट दी। एशिया का इलाका ऐसा है, होर कुछ बर्दाश्त कर लवे, लेकिन भरा भैन की तोहीन ते भैन की गल नहीं बर्दाश्त करता। रावण की भैन सी, आम बंदा नहीं बर्दाश्त करता, वो तो राजा सी, बदले की भावना ते आ गए। ठीक है, सियाणा सी, विद्वान सी, शिवजी का भगत सी, पर भैन की नक कट्टी। इतिहास के निक्के पहलू मैं थोड़े सामने रखे न। लक्ष्मण गया ज्ञान लैण वास्ते, रावण दे सिर दे भार खड़ा होया और कहंदा ब्राह्मण देवता सुनिया थोड़े कोल बड़ा ज्ञान है, बड़ी समझ है हर पहलू दी, जो कीमती तो कीमती विचारधारा होवे, तुसी जा रहे हो जगत तो दस के जाओ। रावण ने अख जरूर खोली है और घृणा भरी मुस्कुराहट भी चेहरे ते आई, फिर अखां बंद हो गई। लक्ष्मण वापस आ गए, राम नूं कहंदा भगवन वो ते बोलदे ही नहीं। पता है राम ने की आख्या, तैनूं बुलाण दी जाच नहीं आई, तैनूं ज्ञान लैण दा ढंग नहीं आया, जा वो विद्वान है, शिवजी दा भगत उहदे कदमां दे खड़ा, उहदे पैरां ते मत्था टेक, फिर हथ जोड़ के मंग कर। इंज ज्ञान दी मंग करी दी। जिहदे कदमां दे राम लक्ष्मण नूं खड़ा करना चाहते ने ते जिसदे कोलों ज्ञान लेना चाहते ने, वो मनुख मामूली नहीं हो सकता, मामूली नहीं हो सकता। अद कि इस तरह किया ते रावण ने जिहड़ी आखिरी गल की, लक्ष्मण मनुख की जिंदगी च कल कतई नहीं आउंदा, जो करना है अज कर, जो जरूरी काम होवे कदी मुलतवी ना करी, पोस्टपोन ना करी, कल ते ना छुट्टी। जो गैर जरूरी काम होवे मुलतवी कर दें, जो जरूरी होवे भुल के भी मुलतवी ना करें, जो पुण्य होवे उन्होंने कदी मुलतवी ना करें, जो पाप होवे उन्होंने कल ते छोड़े। गुरु अर्जन देव जी का वाक जिन्हों का पुरब मना रहा, पातशाह कहते न बिलंब धर्मंग बिलंब पापंग। जब कोई शुभ संकल्प अंदर पैदा होवे, साहब कहते बिलंब नहीं करनी, देरी नहीं करनी। क्यों देरी करेगा, वो जड़ा शुभ संकल्प है कमजोर हो जाएगा, फिर तो वो नहीं कर सकेगा। बिलंब पापंग, अगर कोई पाप का संकल्प पैदा होया है, देरी करें ताकि वो कमजोर हो जाए। लेकिन होंदा कि ये गुरु अर्जन देव जी महाराज कहते ने, चंगियां आईयां आलक करे बुराई होवे सेर। बुरा संकल्प पैदा होया बंदा तद छिन करता है, चंगा संकल्प पैदा होंदा सोचता कल सोचांगे, परसों सोचांगे। इस तरह मनुख रोज दी रोज बुरा होंदा जा रहा है, चंगियाइयां तो बचदा जा रहा है, क्योंकि चंगियाइयां नूं पोस्टपोन करता है। चंगियाइयां आलक करे बुराई होवे शेर,
ये महान ज्ञान रावण ने लक्ष्मण नूं दिता है। हुण प्रश्न खड़ा होवेगा, हार क्यों गए? भारत दे इतिहासकार कहंदे ने रावण राम तो नहीं हारे, अपने भरा तो हारे ने, विभीषण तो। सारे सीक्रेट, सारा राज भरा ने दस दिता, विभीषण ने। और चाणक ऋषि कहंदे ने मनुख दुश्मन दे वार तो बच सकता है, भरा दे वार तो नहीं बच सकता। क्यों? भरा नूं सब कुछ पता है, सब कुछ पता है। हो सकता है दुश्मन दा वार खाली चला जाए, क्योंकि उन्होंने बहुता ज्ञान नहीं है। भरा दा वार खाली नहीं होवे। इस वास्ते आम दुश्मनों दे इतनी दुश्मनी नहीं पाई जाती, नहीं देखी जाती। कई दफा भरावां दे जो दुश्मनी देखी जाती, बड़ी भयंकर। विभीषण ने सारे राज दस दिते हैं। विभीषण भरा सी रावण दा, सारे सीक्रेट दस दिते। इस वास्ते भारत दे चोटी दे इतिहासकार कहंदे ने रावण हारे है भरा दी मार तो भारत दे बोल प्रचलित ने, घर का बेदी लंका डाले। इतना महान सी ते उन्होंने दुष्ट क्यों आख्या गया? मनुख दी फितरत है, जो हार जाए वो शैतान होंदा है, जो जित जाए वो भगवान होंदा है। कुदरती गल है, सब रबों खेड है, मनुख प्रभावित है। जो जितदा है वो जो है भगवान है, जो हार जाए वो शैतान है। इस वास्ते आम बंदे करीबन कोशिश करते ने असी जगत दे जेतू बणीए। तो जेतू तां बन सकते हैं कोई शक्ति होवे, ताकत होवे। मनुख शक्ति तो प्रभावित है। हुणे मैं अर्ज की सी, परमात्मा एक शक्ति है, व्यक्ति नहीं है। हुण शक्ति दो तरह की होंदी है। एक तो मनुख बाहरों शक्तिशाली है, एक मनुख अंदरों शक्तिशाली है। जो अंदर दी शक्ति उन्होंने सत कहंदे ने, जो बाहर दी शक्ति इनू सता कहंदे ने। जो अंदर दी शक्ति इनू धर्म नीति कहंदे ने, जो बाहर दी शक्ति इनू राजनीति कहंदे ने। बदकिस्मती है, आद काल तो सता सत नाल टकरांदी रही है। मैं जद पढ़िया सी कि बदर दी लड़ाई दे मुहम्मद साहब जी का अगला दंद भी टुट गया पत्थर दी चोट नाल। जवान उम्र होवे ते पत्थर दी चोट, और जोर दी इतनी लगे कि दंद टुट जा। कितनी पीड़ा हुई होनी है, कितना दर्द होया होना है। इस फकीर तबीयत इंसान नाल ऐसा क्यों होया? एक पासे सता, एक पासे सत है। सत हमेशा बैरूनी तौर ते हारदा होया दिखाई देगा। ईसा सूली ते सताधारी वेखदे पे ने तमाशा, पर सतवादी ते सूली ते मैं हैरान होना। द्वापर युग दे अवतारी पुरुष का जन्म जेल दे च होया। श्री कृष्ण का जन्म जेल दे च होया। माता पिता देवकी वासुदेव जेल दे सन, जेल दे ची जन्म होया। ढंग नाल इन्हां नूं बचाया गया। राज घराने दा ये फरजंद ग्वालियां दे च पले है, गुजरां दे च पले है। जन्म दिता है देवकी ने, पालिया जसोदा ने। पिता ते वासुदेव है, पर नकली प्यो बन गया नंद बाबा। राज घराने दा बच्चा थोड़ा जिहा वड्डा होके गऊआं चार के अपनी उपजीविका चलांदा रहा है। गुजरां दे च पले है, ग्वालियां दे च पले है। संत या ते सूली ते या लड़ाई दे च कोई उसदे दंद तोड़दा है। संत दा जन्म जेल दे च ते संत दा अंत भी जेल दे च। दुर्योधन दी, कंस दी जेल दे च श्री कृष्ण दा जन्म होया है। जहांगीर दी जेल दे च गुरु अर्जन देव जी दा अंत होया है। हैरानगी, संत दा जन्म जेल दे च, संत दा अंत जेल दे च। कारण सता ते सत दा घोल है,
सताधारी सतवादी नूं कबूल नहीं करता, नहीं मनता। जैसे जैसे सता वधदी है, ताकत वधदी है, मनुख दा हंकार वधदा है। ताकतवर होवे ते हंकारी ना होवे, ऐसा होंदा ही नहीं है। बहुत ताकत वध गई सी हरनाकश दी, हंकारी मनुख निरंकार नूं इनकार कर सकदा है। हरनाकश ने कर दिता सी, आखिया कौन रब आउंदा, मैं खुद रब हां। नमरूद ने कर दिता सी, कौन खुदा आउंदा, मैं खुद खुदा हां। नमरूद ने ऐसा कह दिता सी मिस्र दे उस वक्त दे नवाब ने, मैं खुद खुदा, खुदा की आउंदा है। हरनाकश ने कह दिता सी परमात्मा की आउंदा है, मैं खुद परमात्मा। वो अपने 5 साल दे बच्चे नूं कहंदा तू जपिया कर मेरा नाम ताकि बाकी बच्चे भी जपन। पहले बच्चियां तो जपवाइए, फिर जवानां तो, फिर बुढ़ियां तो। शुरुआत बच्चियां तो करिए। पर बच्चा बड़ी निराली तबीयत दा सी, मां तो संस्कार मिले सन परमात्मा दे। ते किसी वक्त मैं अर्ज करांगा 90% मनुखी बच्चे च मां दे ही संस्कार होंदे ने। यही कारण है कि एशिया दे अगर बच्चा पैड़ा है तो गाल मां नूं कढदे ने। जद हरनाकश प्रहलाद नूं कहंदे तू जप जल हरनाकश थल हरनाकश, ये 5 साल दा बच्चा कहंदा बापू की बच्चियां वाली गल करदे हो, जल है राम थल है राम। ये 5 साल दा बच्चा बुजुर्गां वाली गल करदा है। वो 72 साल दा बुढ़ा बच्चियां वाली गल करदा। अधकड़ उम्र च उसदे घर औलाद होई सी, होए इक्को ही लड़का सी। ये तो बच्चियां वाली गल करदा है। दाढ़ी सफेद कीती धुप दे कुछ भी ना होया। ईरानी सूफी संत ठीक कहंदे ने, बुजुर्गी बा अकलस्त नखे बा साल, तवंगरी बा दिलस्त नखे बा माल। बुजुर्गी ते अकल तो है, उम्र तो ना पोईदी उम्र कितनी है। हो सकता 80 साल का होके भी बच्चों वाली जिंदगी व्यतीत पिया करता होवे। अक्सर बुढ़ियां दे बच्चे मिलणगे, कदी कदाई कोई बच्चियां च बुजुर्ग भी मिल जाता है। 5 साल का ध्रुव है, भगत है। 5 साल का प्रहलाद है, भगत है। तुसी गुरु ग्रंथ साहब तो पुछो बई नाम किवें जपीए। भगत कबीर कहते हैं राम जपो जी ऐसे ऐसे, ध्रुव प्रहलाद जप्यो हर जैसे। ऐ 70 साल दे बुढ़े रब दा नां इंज जप जिवें 5 साल दे ध्रुव ने जपिया, जिवें 5 साल दे प्रहलाद ने जपिया। जैसे जैसे मनुख दी ताकत वधदी है, शक्ति वधदी है, हंकार वधदा है, ते हंकारी अगर हंकार शिखर ते पहुंच गया है तो ਉਹਦੇ सामने निरंकार भी छोटा ਹੁੰਦਾ, ਉਹਨੂੰ ਵੱਡਾ नहीं कहेगा। हंकारी अपने तो ਵੱਡਾ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕਹਿ नहीं सकता। ਉਹਦੇ सामने रब छोटा हो जाता है, ਉਹਦੀ नज़रां 'ਚ ਉਹ नहीं ਮੰਨਦਾ, इनकारी हो जाता है। अकबर दी भी जब ताकत वधी सी ना, उन्हें पैगंबर बनने की कोशिश की थी। शायद जिन्हों ने इतिहास का मुताला किया उन्हें भारत दे मजहब चलाया सी दीन इलाही। तानसेन ने कबूल कर लिया, बीरबल ने भी कबूल कर लिया, मुल्ले दो प्याजे ने भी कबूल कर लिया, जनाब फैजी ने भी कबूल कर लिया। रहीम अड़ गए। अफगानिस्तान दे अफगानी पठान सने, सियाणे बड़े सन, पालिया पोसिया अकबर नूं उसे ने सी। वो कहने लगा जहां पना तुसी बादशाही ठीक हो, पैगंबर नहीं। पैगंबर तो होंदा जिसनों खुदा ने कोई पैगाम दिता है संसार दे लई। तुसी बादशाह हो, तुसी शहनशाह, पैगंबर नहीं। बड़ी गल खटकी अकबर नूं, पर अकबर कुछ एहसाना थले दबिया होया सी। कनौज दे मैदान दे विच हुमायूं जद हार गया सी ते हिंदुस्तान तो नसिया, शेरशाह सूरी उसका पीछा करदा है। उदों अकबर 1 साल दा सी। काबल दे छोड़ के हुमायूं असफान गया अपने सौरे कोल मदद लैण वास्ते। पालन पोषणा अकबर दी रहीम ने की थी। तो एहसान थले अकबर दबिया होया सी, वरना गल बड़ी खटकी रहीम दी उसनों। रहीम ने कहा पैगंबर तो होंदा जिसनों खुदा ने कोई पैगाम दिता है, तुसी किस तरह पैगंबर, तुसी बादशाह हो। मैं थोड़ा मजहब नहीं कबूल कर सकता, और मैं पैगंबर जान के थानू सजदा भी नहीं कर सकता।
शायद आपनों पता होवे जब तखत नशीन होया जहांगीर अकबर दा लड़का उन्हें सब तो पहले रहीम नूं जेल दे च पाया, ओदी हवेली जब्त कर दी, ओदी जायदाद जब्त की थी, मेरे प्यो दी शान दी जिसने गुस्ताखी की थी और मेरे पिता दा मजहब नहीं चलन दिता, इहदा घर घाट तबाह कर दिता। इनू सजाए मौत देनी सी पर कुछ सूफी फकीरां दी मदाखलत भी नहीं, बंदा बहुत सियाणा है, नेक है। शायद थोड़े विचों बहुतियां नूं पता होवे इसदा एक ग्रंथ भी है संस्कृत दे च और ब्रिज भाषा च, रहीम दोहावली बड़ी मशहूर है। बड़े कीमती नुकते उसने बयान किए ने, बड़े महान नुकते उसने बयान किए ने। दानी बड़ा सी, आम पैगंबरां ने अवतारां ने गुरुआं ने इन्ना ही आख्या 10 बंद कढो, 10वां हिस्सा कढो, ये अद्धा कढ दिंदा सी, इन्ना दानी सी। लोड़वंद हर वक्त इसदे बूहे ते आउंदे सन। अज जद जेल चों रिहा होया सब कुछ तबाह, कुछ भी कोई नहीं, ते हुक्म यह होया तू आसाम साइड निकल जा, कम से कम मेरी नज़रां तो 1000 को दूर हो। 1000 को हुण 1500-1600 मील बन जाता, इतना दूर हो जा। जहांगीर ने कहा, ये चला गया बेचारा, रस्ते च मदूखड़ी मंगदा होया गुजारा किया इसने। कुछ साधुओं ने पहचान लिया ते महादानी रहीम है, हाथ फैलाया। उत्थे वो कहंदा या रहीम दर दर फिरे, मांग मदूखरी खाए, यारो यारी छोड़ दो, अब रहीम वो ना है, मैं हुण ओ नहीं। लैण वालियां ने मेरे नाल जिहड़ी यारी जोड़ी सी वो छोड़ देन, क्योंकि मैं देण जोगा नहीं हूं, मेरे कोल कुछ भी नहीं। लंबी चौड़ी उसकी ये दोहावली है बई वगदा होया दरिया बंद हो गया, सुक गया, मेरे कोल पानी देण वास्ते नहीं है। साधु भी बड़े ज्ञानी सन जिन्होंने हाथ फैलाया सी, आख्या भी सरिता सुक जाती है, लोकी खूह पट के भी पानी कढ़ लेंदे जमीन च। एक निक्की जी अंगूठी पहनी हुई सी किधरे सोने की, कहने लगे हाँ खूह दे इतना पानी है, कढ़ के दे देती। इस तरह का पुरुष। हंकार जद शिखर ते पहुंचया तो बादशाहत इन्हां दे ते जिंदगी च गल होंदी है, मरण तो बाद नहीं। अकबर दे अंदर ख्याल आया पैगंबर अवतार ते संसार तो रुखसत हो जान तां भी पूजे जाते हैं, और राबिंद्र नाथ टैगोर ने तो इत्थे तक कहा कोई अवतारी पुरुष अपने समय च नहीं पूजिया जाता, जदों होंदा है समझिया नहीं जाता, जद रुखसत हो जाता है लोगों को समझ मिलती है उदों होंदा नहीं। कोई अवतारी पुरुष अपने समय च नहीं पूजिया गया, ठुकराया गया। जद वो होंदा है समझ दे च नहीं आउंदा, जद लोगों की समझ आउंदी है उदों वो होंदा नहीं, फिर उस समझ की पूजा चलती है। अपने समय च 5वें गुरु नानक तत्ती तवी दे ने, सता ते सत दा घोल है। हुण सता किवें प्राप्त होंदी है? चाणक ऋषि कहंदे ने सता मिलदी है 4 गुणां नाल, ते सत प्राप्त होंदा है 2 गुणां नाल। सत दे 2 गुण ने, सता दे 4 गुण ने। इस वास्ते सता कहंदे ने चौपाया जानवर है, मनुखता ते धर्म दे चाहुंदी है। वो 2 पैरां ते चलदा है, ਉਹਦੇ 2 पैर ने, गुरु नानक ने बयान कीते ने। सता दे 4 कदम ने, 4 गुणां नाल प्राप्त होंदी है। इनू चाणक बिदर और भरतरी बयान करते हैं। मैं सवेरे अर्ज की सी ना 3 महापुरुषों ने राजनीति के बड़े वड्डे वड्डे ग्रंथ लिखे ने, चाणक नीति दर्पण, बिदर नीति दर्पण ते नीति शतक भरतरी दा। अज भारत दे हर वड्डे रेलवे स्टेशन ते रेलवे बुक स्टाल ते इन्हां दे ग्रंथ आम बिकते हैं। सफर दे जितने ये 3 ग्रंथ पढ़े जा रहे हैं, मैं देख के हैरान होया, और इतने नहीं। चाणक सता प्राप्ति दे 4 गुण दसदा है, शाम दाम दंड भेद। शाम अगले दी शरणी पै जाओ, पैरी पै जाओ,
ਤੇ ਅਗਲੇ ਦੀ ਪੈਰੀ ਪੈ ਕੇ ਅਗਲੇ ਦੇ ਪੈਰ ਰੋਕ ਦੋ, ਉਹਨੂੰ ਚੱਲਣ ਜੋਗਾ ਰਹਿਣ ਹੀ ਨਾ ਦਿਓ। ਅਗਲਾ ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ ਤੇ ਇਹ ਸੋਚੇ ਜਿਹੜਾ ਮੇਰੇ ਪੈਰੀ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੇਰੇ ਪੈਰਾਂ ਨੂੰ ਰੋਕਣ ਵਾਸਤੇ ਪੈ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਚੱਲ ਨਾ ਸਕਾਂ, ਸਿਆਣਾ ਹੋਵੇ। और वो इस तरह काबू ना होए तो फिर सता दूसरा गुण वरतती है कि दाम कुछ दे के खरीद लो। हर चीज जगत दे बिकाऊ है, मनुखता भी बिकाऊ है, इंसानियत भी बिकाऊ है। बाजार दे इस्त्री दी असमत बिकदी है सारी दुनिया च, पुरुष दा ईमान बिकदा है, धर्म बिकदा है। मिर्जा गालिब ने किसी वक्त कहा सी, हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। मनुख नूं मुल मिलना चाहिए, वो ईमान भी बेचण नूं तैयार है, धर्म भी बेचण नूं तैयार है, कौम भी बेचण नूं तैयार है, सब कुछ बेचण नूं तैयार है, मुल मिलना चाहिए। हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, मिर्जा गालिब। हवस के बंदे वफा को बेच देते हैं, खुदा के घर की क्या कहिए, खुदा को बेच देते हैं। खरीद लो इसदा ईमान, खरीद लो इसदी अणक, इहदी गैरत, इहदी हिम्मत, इहदी जुर्रत, दाम। पर अगला इतना अणखीला होवे और आखे मैं कोई वस्तु नहीं हाँ कि तू मैनू खरीद लवें, मैं बिकाऊ माल नहीं। तो सतादारी फिर तीसरे गुण नूं वरतदा है, शाम दाम दंड। दंड दो, टॉर्चर करो, मारो, जेल दे च पाओ, तकलीफ दो, सताओ, भुखा मारो, प्यासा मारो, टॉर्चर करो। ते जो इस ढंग नाल भी काबू ना आवे, भेद पाड़ो। एक पार्टी दी दो पार्टी बना दो। गुरु अर्जन देव जी महाराज दे वक्त उन्हां दे वड्डे भरा प्रिथी चंद ने गुरु होने का दावा कर लिया, मैं गुरु हाँ, ये गुरु नहीं है। मसंदा नूं नाल लेके गुरु अर्जन देव जी का घर घाट लुट लिया, ते शक्ति सारी पिछे जहांगीर दी। भी तू बन, तू वड्डा भरा है, तू गुरु, ये छोटा सब तो, ये गुरु होने का दावा करी बैठा है। इस तरह पाड़िया गया भरा भरा नूं, और मुखालफ बनिया प्रिथी चंद। शायद थोड़े विचों किसी ने दर्शन किए और देखा होवे, तरन तारण रोड अमृतसर तो जो तरन तारण जाता है, कोई 7-8 मील की दूरी ते झूल ते महल, वो जिहड़ा अस्थान है प्रिथी चंद का बनाया है। उत्थे सरोवर भी है, उन्हें दरबार साहब भी बनाया, उत्थे अपनी गुरगद्दी लाई, गुरु होने का दावा किया, मसंदा नूं नाल लेके गुरु अर्जन देव जी का घर घाट लुट लिया, चारों पासे पैरा बिठा दिता, अमृतसर दे कोई पहुंचे भी ना गुरु अर्जन देव जी तक। हालात ऐसे हुए, दिन भर लंगर नहीं मिलिया गुरु अर्जन देव जी नूं, संगतां नूं भी ना मिलिया। प्रिथी चंद अन्न लुट के ले गया, धन लुट के ले गया, शस्त्र लुट के ले गया, वस्त्र लुट के, सब कुछ ले गया। जगत माता गंगा जी धन गुरु अर्जन देव जी महाराज की सुपत्नी, उन्होंने घर टटोलिया, मतां किधरे कोई चीज़ लभे तो सतगुरां लई कोई 2 प्रशादे बनन। मिट्टी दे भांडे थोड़ा बेसन पिया सी, मिट्टी दे तवे ते 2 रोटियां बनियां, और मिट्टी दे ठेकरे दे ये 2 रोटियां गुरु अर्जन देव जी दे अगों रखियां, ज़ारो ज़ार रो पईयां। उत्थे सतगुरां ने एक वाक उच्चारण किया है, धन गुरु ग्रंथ साहब जी महाराज दे दर्ज है, कानड़ा महला 5वां। रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रेसंग सुख बेहात। कोई गल नहीं, धरती ते सोना है, बिस्तरे ले गए वो सारे, घर दे कुछ नहीं है, पर तू रो ना। पृथ्वी चंद अन्न लुट के ले गए, धन लुट के ले गए, वस्त्र लुट के ले गए, साजो समान लुट के ले गए। इन्हां सारियां नियामतां नूं देण वाला जिहड़ा परमात्मा है, वो मेरे दिल दे च बैठा है, उन्होंने तो लुट के नहीं ले गया। दाता मेरे कोल बैठा,
तू रो न रूखो भोजन भूम सैन सखी प्रेसंग सुख बिहात। अर्जन देव जी महाराज का यह हौसला माड़ा जिहा किधर नूं कंडा लग जाए मनुख नूं पता कह देंदा पता नहीं रब है भी सही कि नहीं। मनुख की शरधा बड़ी कमज़ोर है, छोटी छोटी गल्लां ते टुट जाती। पिछले साल मैनू कैलीफोर्निया च एक सज्जण मिलिया, कहंदा ज्ञानी जी मेरी गुरु ते कोई शरधा नहीं रही। मैं कहा क्यों? कहंदा अखंड पाठ भी रखाया सी, लंगर भी चलाया, पैसे भी खूब खर्च किए, साड़ी अरदास ते पूरी नहीं हुई, साड़ी शरधा टुट गई। मनुख की शरधा की है? कुछ नहीं, रेत दी कंध है जो धक्का मारो गई। पर किसी दी शरधा ऐसी है, बैठा तती तवी ते ऊपर गरम गरम रेता भी पै रहा है, कसूर की है? बेकसूर है। पता है चाणक ने की आख्या? वो कहंदा है पागलों की महफिल दे च, पागलों की भीड़ दे च सियाणा हो जाना भी एक पागलपन है, क्योंकि पागल जीण नहीं देणगे। मूर्खां दे इकट्ठ दे च इतना सियाणा हो जाना भी पागलपन है। महात्मा बुद्ध अपने ढंग नाल बयान करते हैं, अपने चचेरे भिरा आनंद नूं कहंदे ने, आनंद बहुत वड्डी भीड़ दे च कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, और चंगे मनुखां दी जमीन ते कदी भीड़ नहीं हुई। ये सूत्र है एक। गिटियां ते पत्थर जितने पहाड़ां ते मिल जांदे ने, हीरे कोई नहीं। संग ते सिपियां जितनियां सागर चों लभ जांदियां ने, इतने मोती कोई नहीं। चंगे मनुखां दी संसार ते भीड़ कतई नहीं हुई, होई नहीं, कदी नहीं हुई। महात्मा बुद्ध कहंदे ने आनंद बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे। भारत दे भाषा ज्ञानी कहंदे ने भीड़ शब्द भेड़ां तो बनिया है, भेड़ां दी भीड़ आउंदी है, शेरां दी भीड़ नहीं आउंदी। डारां होंदियां ने भेड़ां दियां, शेरां दियां नहीं आउंदियां। बहुत वड्डी भीड़ दे कोई चंगे मनुख नहीं आउंदे, और चंगे मनुखां दी कदी भीड़ नहीं आउंदी। चंगा मनुख कोई एक अद्धा, तो भीड़ ते भेड़ियां दी, तो फिर ताकत भी भेड़ियां कोल आउंदी है। नेक कोल ताकत नहीं आउंदी, क्योंकि कल्ला हुंदा है। ईरानी सूफी संत शेख सादी साहब का कहना है, गलतुल आम सही। बड़े ध्यान नाल सुनना, मैं समाप्ति करा। गलतुल आम सही, 99 बंदे अगर गलत होवन ते एक सही होवे, वो एक बंदा गलत समझिया जाएगा। गलतुल आम सही, बहु गिनती अगर गलत है तो सही समझी जाएगी। एक बंदा अगर सही है तो गलत समझिया जाएगा। और हमेशा संसार दे कोई एक कद सही होंदा, बाकी ते सब गलत होंदे। ओके, भगत कबीर कहने, लोग कहें कबीर बौराना, सारा बनारस कह रहे सी कबीर पागल है, पागल है। हुण बनारस दे वासियां नूं कौन दसे? इक्को ही ते बंदा जिहड़ा सियाणा है, बाकी ते सब पागल वसदे पए ने। इक्को ही ते मनुख है जो सियाणा है। लोग कहें कबीर बौराना, ते जे पागलों की भीड़ होवे, सियाणा कल्ला होवे, तो पागल जित जाणगे। बनारस चों कढ़ दिता सी कबीर नूं, बाकी जिंदगी उसने मगहर दे च बतीत कीती सी, उन्होंने बनारस छोड़नी पई सी। गलतुल आम सही, बहुत गिणती दे च लोकी गलत होवन तो सही समझे जाते हैं, और एक अद मनुख किधरे सही होवे तो गलत समझा जाता है, क्योंकि एक है, कल्ला। और हमेशा देखना, इस तरह के पैगंबरी अवतारी पुरुष अपने आखिरी समय कल्ले ही रह जाते हैं, कोई साथ नहीं देता, कोई नहीं देता। दूर क्यों जाओ? गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते, संग सखा सब तज गए, को न निभ्यो साथ। दुनिया दे लोग साथ लभदे ने सुख दा। गुरु तेग बहादुर साहब जी महाराज कहते ने, कोई किसी का साथी नहीं। बंदा कह देंदा, ओ मेरा साथी, ओ मेरा साथी, ओ मेरा साथी।
गुरु तेग बहादुर साहब जी कहते मुगालते छे तू, बिल्कुल मुगालते छे। सुख में बहुत संगी भय, दुख में संग ना खोए। तेरे साथी नहीं ने, सुख दे साथी ने। जब तेरे कोल दुख होया ना तो चिराग लैके भी साथी लभेगा नहीं, मिलने नहीं लभणगे। कौन दुख नाल रिश्ता जोड़े, कौन दुख दा साथी बने? सब सुख दे साथी होंदे ने। इस तरह दे मनुख अक्सर कल्ले रह जाते, कल्ले रह जाते हैं। तो फिर कोई सूली ते टंगे होया है, किसी दे दंद टुटते ने, कोई तत्ती तवी ते बैठा है, किसी दे बंद बंद कटे जा रहे हैं, किसी दे मासूम लाडले दीवारां दे चने जा रहे हैं, किसी दा जन्म ही जेल दे च ते गुजरां दे च पलदा है। जितना वड्डा संत है उतना ही ठुकराया गया है, क्योंकि लोगों की समझ तो बाहर आउंदा है, लोगों का तालमेल नहीं बैठता। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। कसूर की सी गुरु अर्जन देव जी का? बस यही कसूर सी, बेकसूर सन। बेकसूर होना कसूर है। इन्नी पाक दामन जिंदगी, इतने पवित्र विचार, और जब आले दुआले कुछ भीड़ जमा होवे तो सताधारियां नूं ख्याई हो जाती है। भीड़ वो फिर अपना दा पेच खेड़ देने ते तनहा रख देंदे ने। दूर क्यों जाओ? एथन दे प्रसिद्ध संत 2500 साल जो पहले होया सुकरात, इन्हों सजाए मौत सुनाई गई और उत्थे मौत की सजा देने का ढंग सी जहर पिलाना, जैसे अजकल कैलीफोर्निया दे च। मैं पिछले साल पढ़ के दंग रह गया। जिन्हों सजाए मौत दी गई उसे तो पूछया गया तेनों इलैक्ट्रिक चेयर ते बिठा के शाक दईए या फांसी ते चाड़ीए या जहर का टीका लाइए। मैनू पहली दफा पता चलिया भी इत्थे मुलजिम कोल पुछदे ने, इन्नी खुल दी है उसनों भी की करिए, तेनू मारना ते है। मारन का ढंग तू आप चुन लेना तिना दे चों। एक सभ्य ढंग सी, चलो जहर दे के मारो, मनुख बहुता तड़पदा नहीं। यूनान दे ए सी। सुकरात नूं जहर दा प्याला जलाद ने पकड़ा दिता है, मुनसफ सामने खड़ा है। मुनसफ कहंदा है सुकरात मैं तेनू छोड़ सकदा, इतने अख्तियार मेरे कोल हैं। कानून दी एक धारा ऐसी भी है कि मैं तेनू छोड़ सकदा। शर्त है ओए तू ये मुल्क छोड़ के चला जा, अपने परिवार नूं भी ले जा सकदा। बैल गड्डियां दे तू अपना साजो समान भी भर के ले जा, पर ये मुल्क छोड़ जा, एथन छड़ के चला जा। सुकरात कहता है ये मैं नहीं कर सकता, मैं मुल्क नहीं छोड़ के जा सकता। मुनसफ कहता है सजाए मौत तो बच जाएगा। सुकरात कहता है नहीं बच सकांगा। क्यों? मैं कह रहा ये माफ। तो पता है सुकरात की कहता है, जिथे जावांगा उत्थे थोड़े वर्गे ही मुनसफ होणगे, उत्थे भी एथन वर्गी प्रजा होएगी। अपने मुल्क दे जो मैं बोलदा रहा सजाए मौत, विदेश दे बोलांगा तो मैनू सिंघासन ते बिठाणगे। इस वास्ते इत्थे ही जहर दा प्याला पींदा, इत्थे ही ठीक। सुकरात ये कहता है सारी दुनिया के मनुख इक्को जिहे होंदे ने, थोड़ा जिहा बाहर दे रंग रूप का फर्क होवेगा, रहन सहन का फर्क होवेगा, मानसिक फितरत करके इक्को ही तरह के होंदे ने। और जैसे जैसे ताकत वध जाती हंकारी हो जाते हैं, हंकारियों के सामने सारे छोटे हो जाते हैं। शिखर का हंकारी मनुख वो फिर सतवादी नूं नहीं कबूल कर सकता, कदी नहीं किया। भगतां ते संसारियां जोड़ कदे ना आया। हैरान आ गुरु नानक जेल दे च ने बाबर दी। गुरु अर्जन देव जी तत्ती तवी ते ने, गुरु तेग बहादुर साहब जी पिंजरे च बंद ने, राम बनवास दी ठोकरां खा रहे ने, कृष्ण दा जन्म जेल दे च है, गुजरां दे च पलदा पिया, ईसा सूली ते लटके होया, बदर दी लड़ाई दे मोहम्मद साहब दे ते दंद ही टुट गए। हैरानी की है
इन्हां सारे अवतारी पुरुषां नाल ऐ कुछ कसूर बेकसूर सन। एक कीमती सौगात सी जो जगत नूं देना चाहते सन। एक नुकता बयान करके मैं समाप्ति कर दियां। संग तराश हाथ दे छैणा हथौड़ा लेके पत्थर नूं मूर्तिमान करदा है। महात्मा बुद्ध दी शक्ल देंदा है, राम दी शक्ल देंदा है, कृष्ण दी शक्ल देंदा है। पत्थर दे चों इंसान नूं प्रगट करदा है, भगवान नूं प्रगट करदा है। पत्थर दे चों भगवान नूं प्रगट करदा है। पूजा हुंदी है, सत्कार करदे ने, उस कलाकार दा भी सत्कार हुंदा है। पत्थर नूं घड़ के जो भगवान दी शक्ल विच प्रगट कर देवे वो महान कलाकार है। पर मनुख नूं घड़ के जो परमात्मा दी शक्ल विच प्रगट कर देवे वो अवतारी पुरुष हुंदा है, गुरु पीर पैगंबर हुंदा है। इंसान नूं घड़ना है। पर पत्थर नूं जद संग तराश गढ़दा है, गढ़ना की हुंदा है? कुछ फालतू टुकड़ियां नूं एक पासे करिए ते मूर्ति प्रगट हो जाती है। मूर्ति पत्थर दे विच है, आसमान तो नहीं आउंदी। कुछ फालतू टुकड़ियां नूं एक पासे करना हुंदा है, पत्थर दे चों भगवान प्रगट हो जाता है। कुछ फालतू विचारां नूं एक पासे कर दईए ते निरंकार प्रगट हो जाता है। मनुख दे अंदरों मन तू जोत स्वरूप है, अपना मूल पछाण। जद इन्हां फालतू विचारां नूं कोई अवतारी पुरुष घड़ के एक पासे करना चाहता है, मनुख नूं घड़ना चाहता है, तो मनुख दा हंकार आड़े आ जाता है। जद अवतारी पुरुष कहंदे ने तो रस्ते दा पत्थर है, अनघड़ा पत्थर है, तो किसी मंदिर दी मूर्ति नहीं है। अनघड़ा पत्थर है, रस्ते रोकदा पे है, रस्ते च पे है, तेनू घड़ देईए, तेनू मंदिर दी मूर्ति बना दे, तेनू भगवान दी शक्ल दे देईए, तो मनुख दा हंकार आड़े हथे आ जाता है। वो हथौड़े छैणे खो लैंदा है, हथ भी तोड़ देंदा है, जिन्हां नाल अवतारी पुरुष मनुख नूं घड़ के परमात्मा दी शक्ल देना चाहते हैं। असलीयत है, हकीकत है। इस वास्ते हजारां साल तो ऐसा ही हो रहा है मनुखी जो है जगत विच। धन गुरु अर्जन देव जी महाराज बाणी दे सागर, ज्ञान दे सागर, शांति दे मुजस्मे। एक विचारक कहते ने बड़े अच्छे चित्रकार सन। हरिमंदर साहब का नक्शा उन्होंने खुद बनाया। चोटी दे संगीतकार सन। रागियां ने कीर्तन करने तो इनकार किया, सरंदा लेके आप बैठ गए, बिलावल दी धुना ते कीर्तन किया। महान संगीत दे ज्ञाता, महान शायर, महान चित्रकार, इतनियां खूबियां दे मालक और शांति दे मुजस्मे, शुकराने दे मुजस्मे। 4 दिन दा अन्न पानी नहीं मिलिया ते तत्ती तवीए ते आखिरी बोल ने मेरे पातशाह दे, आ गया मैं भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जाने हो, जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे ले माने। हे प्रभु, सोने दे सिंघासन ते बैठदे सी, उपर चौर आउंदी सी, तेरा शुकराना करदे सी। अज तत्ती तवी ते बैठे आ, उपर रेता पै रहा, तेरा शुकराना, धन्यवाद। जितने सौखे ढंग नाल मैं गल कर रहा, इतनी सौखी नहीं है जिंदगी। 36 प्रकार दे भोजन छकदे सी, तेरा शुकराना। पर अज 4 दिन दा कोई अन्न पानी नहीं मिलिया, तेरा शुकराना। आ गया मैं भूख सोई कर सूखा, सोग हरख नहीं जाने हो, जो जो हुक्म भयो साहिब का, सो माथे ले माने। मनुख कितना शांतमयी हो सकता है, कितना साबर हो सकता है, कितना प्रभु दे शुकराने च हो सकता है। ये धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दे बोलां नूं पढ़ के ते इतिहास नूं पढ़ के समझ मिलती है। मैं फिर अर्ज करदा हां, ये अज तक अवतारी पुरुष जगत दे ठुकराए गए ने, लेकिन फिर भी साहिब कहते हैं, कूड़ निखुटे नानका ओढ़क सच रही। अखीर पूजा सच दी आउंदी है। जिन्हां ने तती तवी ते बिठाया, शायद उन्हां दी मज़ार ते कोई दीवा भी ना जले, पर अज हज़ारां गुरुद्वारे धन गुरु अर्जन देव जी महाराज दा शहीदी पुरब मनाया जा रहा है। उन्हां दे बोलां तो जगत नूं प्रेरणा मिलदी, साहिब रहमत करन, बख्शिश करन। उन्हां दा पुरब मनांदे होया ये शांति, ये सबर,
ਇਹ ਧੰਨਵਾਦ ਦੀ ਭਾਵਨਾ, ਇਹ ਸ਼ੁਕਰਾਨਾ, ਇਹ ਬਾਣੇ ਦੇ ਚ ਰਹਿਣਾ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਆ ਜਾਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਆਪਣੇ ਮਨ ਦੇ ਚੋਂ परमात्मा ਨੂੰ प्रगट कर सकीए, इस पत्थर ਨੂੰ मूर्तिमान कर सकीए, ताकि साडा ਇਹ गुरपुरब मनाया होया सफल होवे। समा होर मैं ज़्यादा ना लवां ते उलंघना भी ना करिए। रोज़ शाम ਨੂੰ ਲੜੀਵਾਰ ਇੱਕ ਵਿਚਾਰਦਾਸ ਨੇ ਆਰੰਭ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਣਨ ਦਾ ਸ਼ੌਕ ਹੋਵੇ, ਵਕਤ ਸਿਰ ਪਹੁੰਚਣ ਦੀ